ये चारों पेंगुइन साले बहुत हरामी है। ये पेंगुइन सामने से गाड़ी का आने का इंतजार कर रहे हैं और ये एक मिशन पर है जिसका नाम है टूरिस्ट ट्रैक मिशन। जैसे ही गाड़ी इनके पास आती है तो एक पेंगुइन इनके योजना के अनुसार गाड़ी के सामने चला जाता है और वो गाड़ी से टकराने की एक्टिंग करता है और अपने ऊपर सॉस डालकर और एक अंडा फोड़कर मरने का नाटक करता है। जैसे ही सभी इंसान उसे देखने के लिए गाड़ी से नीचे आते हैं वैसे ही तीनों पेंगुइन्स उनके गाड़ी के ऊपर चले जाते हैं, लेकिन गाड़ी की चाबी ड्राइवर के पास होती है और वो बिना चाबी के गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। और उधर ड्राइवर कहता है मैं पेंगुइन को ठीक करने की कोशिश करता हूँ और वो पेंगुइन के मुंह में हवा भरने लगता है जिससे पेंगुइन की हालत खराब होने लगती है और वो ड्राइवर पेंगुइन का मुंह में इतनी हवा भर देता है कि पेंगुइन गुब्बारे की तरह उड़कर गाड़ी पर चला जाता है और उनकी गाड़ी भी स्टार्ट हो जाती है। और ये चारों शातिर दिमाग वाले पेंगुइन उनकी गाड़ी लेकर भाग जाते हैं पर एक बुढ़िया उनके गाड़ी में ही रह जाती है। तो ये साले हरामी पेंगुइन्स उस बुढ़िया को उठाकर गाड़ी से बाहर फेंक देते हैं और एक पेंगुइन कहता है क्या वो बुढ़िया टपक गई, तो दूसरा कहता है नहीं। तो ये साले उसे दोबारा टक्कर मारकर भाग जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक करिए, हम समझ जाएंगे। इस छोटे से पौधे का नाम ब्रूट है जो कि इन चिड़िया के बच्चे को पकड़ रहा है। जब ब्रूट उसे पकड़ता है तो चिड़िया उसे परेशान करने लगती है। वो उसे खाना खिलाता है और पानी भी पिलाता है कुछ इस तरह, लेकिन चिड़िया उसे फिर भी परेशान करती है। उसके बाद ब्रूट एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है लेकिन चिड़िया उसे फिर भी नहीं छोड़ती है और उसे परेशान करने लगती है। गुस्से में आकर ब्रूट उसे अपने बैग में बंद कर देता है और आराम करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर उसी के जैसे बहुत से चिड़िया के बच्चे आ जाते हैं जिन्हें देख ब्रूट वहाँ से भागने लगता है और नीचे गिर जाता है। उसके बाद ब्रूट देखता है सभी बच्चे अपने माँ के पास पहुँच गए हैं। उसके बाद बड़ी चिड़िया उन सभी को लेकर उड़ जाती है जिसे देख ब्रूट बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन तभी वो चिड़िया बाहर निकलकर उसकी तरह को एक दाना फेंकती है जिसे खाकर ब्रूट फिर से खुश हो जाता है। ये कहानी एक क्यूट बिल्ले की है जिसका नाम है पुश, जो बास्केट में हवा से उड़ते हुए अनाथालय में जा पहुंचता है। वहाँ उसे एक अंडा मिलता है जिसका नाम हम्पटी है। वो दोनों बात कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ कुछ लड़के आकर पुश को परेशान करने लगते हैं। हम्पटी उन लड़कों को रोकने की कोशिश करता है लेकिन लड़के उसे ही पकड़कर जमीन पर गोल गोल घुमाने लगते हैं। ये देखकर पुश को गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें लकड़ी के चमचा से पीटकर जमीन पर गिरा देता है। इसके बाद पुश और हम्पटी में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। हम्पटी का दिमाग बहुत तेज होता है, वो नई नई चीजों को बनाता रहता है और वो आपस में मिलकर खूब सारी मस्ती करते हैं और बड़े बड़े सपने को पूरा करने के बारे में बातें करते हैं। उसके बाद दोनों दोस्त बने रहने की कसम खाते हैं। फिर हम्पटी बड़े सपनों को पूरा करने के लिए पुश से चोरी करवाता है जिसके कारण दोनों पकड़े जाते हैं और सैनिक उनको अनाथालय की मालकिन के पास लाता है जिसे वो दोनों अपनी माँ मानते थे। उनकी माँ उन दोनों को समझाती है कि चोरी करना गलत बात है। कुछ दिन बाद पुश एक सड़क पार कर रही बुढ़िया को खतरनाक बैल से बचाता है और पूरे गाँव का हीरो बन जाता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए बस आपको एक लाइक करना होगा। इस हरे राक्षस का नाम श्रेक है जो अपने शरीर पर कीचड़ लगाकर गंदे पानी से नहाता है और इंसानों की तरह ब्रश भी करता है। वो इतने बड़े जंगल में अकेला रहता है और ज्यादातर छोटे जानवरों की आंखों को खाकर पेट भरता है, लेकिन गाँव के कुछ लोग इनाम के लालच में इसे पकड़कर राजा को देना चाहते हैं, इसलिए वो सब रात में मशाल लेकर उसके घर की ओर बढ़ते हैं। लेकिन श्रेक पीछे से आकर उन सभी लोगों को डराकर भगा देता है। वो एक बहुत बड़ा राक्षस था लेकिन दिल का साफ था, उसने आज तक किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया था। तभी श्रेक को घर के बाहर एक पोस्टर मिलता है जिसमें लिखा था परिकथा के सारे पात्र को कैद किया जा रहा है क्योंकि राजा को उनकी जरूरत है। अगले दिन वहाँ के सभी इंसान कुछ चमत्कारी वस्तु या जानवरों को राजा के सिपाहियों के हवाले कर रहे थे। एक बूढ़ी औरत गधा लेकर आती है और सिपाही से जाकर कहती है कि यह गधा बोल सकता है, लेकिन वो गधा जाना नहीं चाहता था, इसलिए वो उन सिपाही के सामने कुछ नहीं बोलता। सिपाही को लगता है कि यह लालची बुढ़िया है जो पैसों के लिए एक मामूली गधे को पकड़ लाए है। तभी वो